से आज हम लोग सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 पद से आज हम लोग सीखेंगे। कोई भी एक व्यक्ति ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। यदि तू मन न फिराएगा यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा विषय है, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या आपका जो पहला प्रेम परमेश्वर यीशु में था क्या आज भी है? क्या आज भी आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आज भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप समय के अनुसार अपने आप को बदलते हुए जा रहे हैं और संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार संसारिक लोगों के समान आप अपने परमेश्वर के प्रेम को जो परमेश्वर में था आज संसार के अंदर संसारिक लोगों से प्रेम करना शुरू कर दिया। बाइबल हमें बताती है पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अजीजो, याद रखें, आप उस दिन को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए जब आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया। आप उस समय कितना प्रभु के साथ आपका लगाव था, कितना परमेश्वर से प्रेम करते थे, कितना आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। आप एक दीवाने की तरह परमेश्वर की संगति में भाग भाग कर हिस्सा लेते थे। हर एक कार्य के लिए आप सबसे पहले खड़े हुआ करते थे कि मैं चलूंगा, मैं परमेश्वर की प्रार्थनाओं में मैं भाग लूंगा, मैं जहां भी प्रार्थना होगा, जिसके घर में होगा, जहां कहीं भी होगा, मैं चलूंगा। और आप चलते थे। घंटों तक आप परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे, बाइबल पढ़ने में समय बिताते थे, परमेश्वर के गाने गीतों को सुनने में और गाने में समय बिताते थे। क्या आज आप उसमें आगे बढ़े हैं या आप नीचे की ओर जा रहे हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय लिखा है, आप केवल दिखावटी जीवन को जी रहे हैं। केवल आप संसारिक लोगों को एक ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाते हुए झांझ के समान अपने आप को आप दिखाते हैं। अच्छा आप आराधना करते हैं, अच्छा आप गीत गाते हैं, अच्छा वचन बताते हैं, अच्छा आप ढोलक बजाते हैं या इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। आप भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, आप भाषाओं का ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, आप अपने शरीर के अंगों को दान में भी दे रहे हैं, आप ब्लड डोनेट भी करने के लिए चाह रहे हैं। कोई फायदा नहीं है जब तक आप प्रभु से प्रेम ना करते। हालेलुया। आपका प्रेम प्रभु में क्या है? कितना प्रेम है? यहां पर लिखा है, यदि तू प्रभु के प्रेम में बना हुआ नहीं है और जब तक तू याद नहीं करेगा, जब तक तुझे स्मरण नहीं आएगा तू कहां से गिरा है, तेरा दीवट भी परमेश्वर उस स्थान से हटा देगा जो स्थान तेरे लिए नियुक्त किया गया है। अजीजो, बहुत ज्यादा परमेश्वर को दुख होता है जब आप प्रभु के होने के बाद, प्रभु के लहू के द्वारा खरीदे जाने के बाद आप अपने जीवन से कसी से कसते हैं और प्रभु की आराधना में आप आगे बढ़ते हैं और अचानक 1 साल 2 साल के बाद आप प्रभु को समय देना बंद कर देते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेना बंद कर देते हैं, चर्च आना जाना बंद कर देते हैं,
आप कैसे प्रेमी हैं, कैसे प्रेमी हैं? ये प्रेम दिखावटी है। हमेशा याद रखिए, केवल आपके बोलने से प्रेम नहीं होगा। हालेलुया। आप अगर बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब ही है प्रभु की आज्ञा का पालन करना। आप आज्ञा पालन कर रहे नहीं है, पर आप बोल रहे हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, ये प्रेम आपका दिखावटी है। इस दिखावटी प्रेम को बदल दें। आपने कभी कभी देखा होगा कोई जोकर टाइप के जो लोग होते हैं, जो सर्कस में दिखाई देते हैं, कई बार आपको रोड गली में या किसी मॉल के सामने भी दिखाई देंगे। वो चेहरे के ऊपर कुछ मास्क लगा के रखते हैं, कपड़े वैसे दिखावटी पहन के रखते हैं, और लोगों को एक तरीके से रुझाने के लिए वहां पर खड़े होते हैं, पर हकीकत में उनका चेहरा वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर क्या लगा रखा है? मुकुट लगा रखा, नकाब लगा रखा है। जब तक आप उस नकाब को हटाएंगे नहीं, आपको मालूम नहीं चलेगा। आज बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम को मजाकों में ले जाते हैं। देखिए, यहां पर मैं उस दीवट के विषय में भी बातचीत कर रहा हूं आज, जो प्रभु ने एक दीवट आपके नाम से लगाया, एक ज्योति देने के लिए, उजाला देने के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया। वचन में लिखा है, अगर तू मन नहीं फिराएगा तो उस दीवट को परमेश्वर हटा देगा। आपको मालूम है इजराइल देश का पहला राजा कौन था? इजराइल देश का पहला राजा जो इस इंसानों के द्वारा, इजरायली लोगों के द्वारा डिमांड किया गया परमेश्वर के सामने और सैमुअल के सामने, हमें राजा चाहिए। शोर मचाया, भूख हड़ताल पर चले गए, हमें राजा चाहिए, संसारिक लोगों के तरह हमें राजा चाहिए। सैमुअल रोते रोते बोल रहा है कि हमारा परमेश्वर है राजा, वो आज तक बचाते हुए आया, वो चलेगा तुम्हारी अगुवाई करने के लिए। पर लोगों ने जिद किया, हट किया, हमें राजा चाहिए। परमेश्वर ने आखिरकार उनकी बातों को सुनकर बोला, ठीक है, जब इनको इंसान ही एक राजा के रूप में चाहिए, मैं दे देता हूं। और एक राजा उनकी इच्छा के अनुसार मिल गया। उसका नाम क्या था? साउल, जो डिलडोल में काफी लंबा ठाड़ा था। सारे लोग बड़े खुश थे, हमें एक राजा मिल गया, एक राजा मिल गया। आगे पीछे में उसके चल रहे हैं, पर ये राजा परमेश्वर से प्रेम करने की जगह, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की जगह, इसने उस कार्य को कर दिया जो परमेश्वर नहीं चाह रहा था। हालेलुया। और लोगों के डर की वजह से कहीं ये लोग मुझे छोड़कर ना चले जाएं, अमालेकी लोगों के विरुद्ध में जब लड़ाई के लिए गए, वचन में लिखा परमेश्वर ने बोला अमालेकी लोगों का सब कुछ खत्म करना है, पर उसने नहीं किया। मोटे तगड़े जानवरों को इकट्ठा करके एक घर के अंदर इकट्ठा कर लिया, और इससे परमेश्वर को बहुत दुख लगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, जो आप पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि साउल ने उस कार्य को कर दिखाया जो परमेश्वर नहीं चाह रहा था, और आखिरकार उसका परिणाम क्या निकला मालूम है? परमेश्वर ने साउल को राजा होने के अयोग्य जान लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसके 15 अध्याय के 26 पद को आप पढ़ें, 26 से 28 पद, पहला सैमुएल 15 अध्याय उसका 26 से 28 पद। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। पहला सैमुएल 15 अध्याय 26 से 28 पद। सैमुएल ने साउल से कहा, ध्यान से सुने, यहां पर उस साउल के विषय में बातचीत हो रही है जो राजा तो बन चुका है। इजरायली लोगों के डिमांड के अनुसार उसे राजा तो बना दिया गया है। अब परमेश्वर क्या कहता उसके विषय में? मैं तेरे साथ ना लौटूंगा। हाँ, सैमुएल को वो जिद किया,
मेरे साथ चल, मैं एक राजा हूं, मेरे साथ चल। नहीं तो इजरायली लोग मुझसे 10 तरीके का प्रश्न करेंगे, बोलेंगे कि उस समय का जो भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का जन था, तेरे साथ क्यों नहीं है, मेरे साथ चल। पर यहां पर सैमुअल उसको मना करता अपने साथ जाने के लिए। आगे, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। तूने, सैमुअल क्या बोल रहा है साउल से, तूने परमेश्वर की बात को क्या किया है, तुच्छ जाना, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं तेरे साथ चलूं। आगे, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। ओ हालेलुया। अभी इजरायली लोग कुछ समय पहले क्या बोल रहे थे, हमें राजा चाहिए, जिद कर लिया, शोर मचाना शुरू किया, रोना धोना शुरू कर दिया, हमें राजा चाहिए। परमेश्वर ने उनकी इच्छा के अनुसार राजा दे दिया, पर वो राजा परमेश्वर की कसौटी पर खरा नहीं निकला प्रियो। और लिखा है वो परमेश्वर की नजरों में अयोग्य गिना गया। और 18 पद भी, 28। तब शमूएल ने उससे कहा, तब सैमुअल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया। और आज परमेश्वर ने इजराइल के राज्य को फाड़ दिया। ये फाड़ने का मतलब मालूम है क्या है, जैसे ही सैमुअल जा रहा था तो साउल ने उसके कपड़े को पकड़कर पीछे से खींचने के लिए कोशिश किया, मेरे साथ चले, उसका कपड़ा फट गया। परमेश्वर ने कहा, जैसे तूने इस कपड़े को फाड़ा है, वैसा ही परमेश्वर इस इजराइल देश को फाड़ कर तेरे हाथ से तेरे पड़ोसी को देने के लिए चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप परमेश्वर को जानने वाले लोग, प्रभु को जब आपने अंगीकार किया, उस समय को आप पहचानिए, उस समय के प्रेम को जानिए कि आपका प्रेम कैसा था। और आज क्या आपके साथ भी तो वही सीन नहीं हो रहा जो साउल राजा के साथ हुआ। लिखा है यहां पर, परमेश्वर ने राजा साउल को राजा होने के अयोग्य जान लिया, उसके राज्य को छीन कर अपने पड़ोसी को दे दिया। बाइबल में हम क्या सीख रहे हैं, अगर तू मन नहीं फिराएगा तो परमेश्वर तेरे दीपट को हटा देगा और उसके स्थान पर दूसरे को लगा देगा। साउल योग्य नहीं निकला, इसलिए परमेश्वर ने उसे हटा दिया और उसके जगह दाऊद को राजा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचने वाली बात है, आप सोच कर देखिए कि क्या आप परमेश्वर से वैसा ही प्रेम कर रहे जैसा आप आरंभ में करते हुए जा रहे थे? क्या परमेश्वर के प्रेम में आज तक बने हुए हैं? बाइबल में एक पति पत्नी के प्रेम के विषय में बहुत सारी बातें श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है। आज हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाशन डालेंगे, क्योंकि अक्सर देखा ये जाता है कि श्रेष्ठ गीत जो पुस्तक है उसे लोग पढ़ते नहीं है, या पढ़ते तो समझ में नहीं आता, इसलिए उसे साइड में रख देते हैं। पर आज हम उसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेम के विषय में बातचीत है, और श्रेष्ठ गीत पुस्तक प्रेम से भरी हुई किताब है, जिसका नाम ही है श्रेष्ठ गीत, मतलब सारे गीतों में सबसे श्रेष्ठ गीत। हालेलुया, जो परमेश्वर और विश्वासी के बीच में होना चाहिए, जो एक पति और एक पत्नी के बीच में होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग इस तरीके की बातों को कहते हैं, जब पति पत्नी नई नई शादी होती है, वो एक ऐसे पक्षी के समान होते हैं जो हवा में क्या हर जगह उड़ना शुरू कर देते हैं, हर जगह प्रेम को दिखाते हैं। पर कुछ समय के बाद वो प्रेम ठंडा पड़ने लग जाता है। या कितने लोग जो शादी से पहले जो प्रेम करते हैं, लंबी लंबी बातें बोलते हैं, जो लेटर भी लिखते हैं वो भी खून से लिखते हैं,
पत्र लिखता हूं स्याही से, है पत्र लिखता हूं ऐसा करके कुछ है शब्द। ओके, आपने भी लिखा है कभी? यस, ताली बजाओ उनके लिए, उन्होंने लिखा होगा, पक्की बात है। मैंने तो लिखा नहीं इसलिए मुझे याद नहीं है। हाँ, पत्र लिखता हूं खून से, स्याही मत समझना, नरेश तेरी याद में जिंदा मत समझना है। तो इतने लंबे लंबे हम पत्र लिखते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पर शादी के कुछ समय के बाद पत्र तो क्या, मैसेज भी अगर मोबाइल पे आ गया तो बोलते झूठ बोल रहे, ना आने का बहाना बना रहे। मुझे बोला था आज कहीं जाएंगे घूमने के लिए, पता नहीं कहां कहां घूम रहे, मुझे तैयार करके घर में बैठा दिया। मतलब वो जो प्रेम था वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, संसारिक चीजों में तब्दील होने लग जाता है। पर आज श्रेष्ठ गीत की किताब आप निकालें, उसका 5 अध्याय का 8वां पद आप पढ़ें। श्रेष्ठ गीत। ये यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उसे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। क्या हूं? प्रेम में रोगी हूं। आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा, प्रेम रोग, है ना? वो प्रेम में इतनी रोगी हो जाती है बेचारी कि वो पागल हो जाती है। मेरे प्रेमी मतलब यहां पर सुलेमान और सुलेमान की जो पत्नी है उसके बीच में जो एक जो रिश्ता था उसको यहां पर दर्शाया गया है कि हे यरूशलेम की स्त्रियों, जब तुम मेरे प्रेमी को देखो, प्रेमी से मिलो, तो मेरे बारे में जिक्र करना। उसका 6 अध्याय के 5वें पद में भी इसी बात को फिर से दोहराया गया है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हो। देखिए यहां पर श्रेष्ठ गीत के अंदर ये इन बातों को इसलिए बोला गया है क्योंकि श्रेष्ठ गीत अपने आप में एक बहुत बड़ी एक पुस्तक है जो प्रेम को इस तरीके से जाहिर करती है कि अपने स्वामी की ओर, अपने प्रेमी की ओर उसकी आंखें लगी रहती हैं, और वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनको उनसे घबराती हूं या घबराता हूं। दाऊद परमेश्वर के विषय में भजन संहिता 121 में क्या लिखता मालूम है? मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, और लिखा है कि मुझे सहायता तो वहीं से मिलेगी। यहां पर भी ये एक पत्नी अपने पति के प्रति यहां पर उन बातों को बयान करते कि मेरी जो आंखें हैं मेरे पति क्यों लगती हैं, वो जब मुझे देखता है तो मुझे घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में वो प्रेम है जो संसारिक लोगों के जीवन में दिखाई नहीं देता। और इसलिए सुलेमान यहां पर इन बातों को लिखता है और कहता है, इसका 7 अध्याय का 10 पद भी हम पढ़ेंगे, 7 का 10। मैं अपने प्रेमी की हूं और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य लगी रहती है। उसकी लालसा मेरी ओर नित्य लगी रहती है। मैं अपने प्रेमी की हूं। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं? क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि मैं प्रभु का हूं या प्रभु की हूं? कलीसिया के लिए एक स्त्री का शब्द दिया गया, याद रखिए। कलीसिया एक दुल्हन है, मानते इस बात को? और दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। तो अगर ये शब्द इस तरीके से आता, मैं अपने प्रेमी की हूं, तो आप ये मत सोचना मेरी औरत के लिए बोला गया है। ये हर एक विश्वासी के लिए, हर एक विश्वासी अपने प्रेमी से प्रेम करने के लिए और उसकी ओर देखने के लिए, उसकी ओर लालसा लगाए रखने के लिए, और जब तक वो मिल ना जाए उसको ढूंढते रहना है। यह है प्रेम।
जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा जो प्रेम है, मेरा जो प्रेमी है, वो प्रेम से भरा हुआ है। वो जब मेरे पास आता है, जब वो मुझे छूता है, मेरा पूरा शरीर आनंद में भर जाता है। प्रिय भाई और बहनों, इसको मैं एक दूसरे शब्दों में बोलने की कोशिश करूंगा। जब आप किसी से प्रेम करने लग जाते हैं, किसी से भी, आजकल तो बुड्ढे बुड्ढे भी प्यार करने लग गए हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं ऐसी। कल मैं एक फेसबुक पर देख रहा था, एक करीबन 60-65 साल का एक जवान लड़की से शादी करके फेसबुक पे उसका फोटो आ रहा, बोल रहे कि जवान तो सारे के सारे मरते जा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, यहाँ बुढ़े मजा लेते जा रहे हैं, ऐसा करके उसमें लिखा हुआ। मतलब इतनी उम्र का भी व्यक्ति शादी कर रहा और उसमें नीचे लिखा हुआ प्यार उम्र को नहीं देखता। एक 22 साल का लड़का एक 50 साल की औरत से शादी कर रहा है, बोल रहे प्यार करते हैं, तो मंदिर में शादी करके बाहर निकल रहे हैं। हालेलुया। प्रेम, ये बात सही है कि प्रेम उम्र नहीं देखता, पर यहां पर जो प्रेम के विषय में लिखा गया है, ये प्रेम बदलना नहीं चाहिए। आप जिससे प्रेम करते हैं उससे आप करते रहना। मैंने कई सारे लोगों से मैंने इन बातों को देखा, सुना भी। कोई कोई प्रेम के अंदर रोगी हो जाता है। रोगी, मुझे प्रेम हो गया, प्रेम में रोगी है। बोलते हैं कि सोते हैं, नींद नहीं आती, क्योंकि बार बार उनका जिक्र आता है, या जिनसे प्रेम करते हैं उनका चेहरा दिखाई देता है। खाते हैं, जो खाना खाते हैं उसमें भी दिखाई देते हैं, सोते हैं तो नींद में वो दिखाई देते हैं, चलते फिरते समय वही दिखाई देते हैं। एक सोचने वाली बात है, जब इतना प्रेम आपका हो चुका है, हर जगह आपको वही दिखाई दे रहा है, तो क्या ये प्रेम आपको परमेश्वर में नहीं करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। आपको इस प्रेम को परमेश्वर को भी तो दिखाना है ना, कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं। क्यों परमेश्वर से प्रेम करना है? क्योंकि बाइबल बताते है कि पहले तो उसने प्रेम किया, हमें प्रेम का पाठ उसने सिखाया, प्रेम है क्या उसने हमें बताया। और सच्चा प्रेम कभी भी झुंझलाता नहीं, कभी भी बुरा नहीं मानता, कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता है। 1 कुरिन्थी 13वें अध्याय को घर में जाकर आप पढ़ लेना। प्रेम निस्वार्थ होता है। क्या है? निस्वार्थ। पर आजकल तो लोग चर्च में भी आते हैं स्वार्थ के लिए, प्रार्थना में जाते हैं स्वार्थ के लिए। मेरा ये काम हो जाए तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, नहीं हुआ तो अगले ही पल यीशु मसीह को भी गाली देना या भला बुरा बोलना शुरू कर देते। ये प्रेम परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। प्रेम का अर्थ है कि जो अपने मित्र के लिए अपनी जान दे दे, उससे बड़ा प्रेम किसी और का नहीं हो सकता। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 12 और 13 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रेम का जो परिभाषा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया, यूहन्ना 14 उसका 12 और 13 पद। कोई भी एकदम ऊंची आवाज में पढ़े। यूहन्ना 14 उसका 12 और 13 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझसे विश्वास रखता है या मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे पास नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा।
इसका 13 अध्याय भी निकालेंगे। 13 का आप 34 और 35 पद आप पढ़ें। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसका 15 अध्याय का 13 पद। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखिए यहाँ पर ये जो हमने वचन बताए हैं ये सारे उस प्रेम के विषय में सिखाया गया है कि ये प्रेम है क्या और क्यों परमेश्वर इस प्रेम के विषय में इतनी अच्छी बातों को सिखाता है कि प्रेम झुंझलाता नहीं है, जैसा हमने बताया, बुरा नहीं मानता, वो अपनी बड़ाई नहीं करता है। पर वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम के विषय में बातचीत करता और कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। पर साथ में वो इस बात को भी कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी और का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण को दे। आपने शायद अपने किसी मित्र के लिए जान तो नहीं दिया, पर आपसे जो प्रेम करता उसने जरूर से आपके लिए जान दिया है। हालेलुया। आपका प्रेमी का नाम क्या है? यीशु मसीह। उसने आपके लिए जान दिया है, उसने आपको प्रेम करना सिखाया है। लिखा है बाइबल में, अगर एक अच्छे व्यक्ति के लिए, धार्मिक के लिए कोई मरे तो बहुत बड़ी बात है, हो सकता है, पर अगर कोई पापी के लिए मरे ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये परमेश्वर ने कर दिखाया। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। याद रखिए, उसने जगत से प्रेम किया और इसीलिए उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। आज क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? वचन में लिखा है पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अगर पहला सा प्रेम छोड़ दिया है तो आप सोचें, विचार करें, आप कहां से गिरे हैं। आपका प्रेम परमेश्वर जो देखना चाहता है वो प्रेम आपके अंदर नजर नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका जो आपके नाम से परमेश्वर एक जगह को तैयार कर रहा, वो जगह भी आपसे छीनी जाए। जो दीवट आपके लिए खड़ा किया गया है वो दीवट आपके नाम से हटा दिया जाए और दूसरा किसी का लगा दिया जाए। अजीजों, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो ही धन्य व्यक्ति कहलाते हैं और वो ही परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हैं। आज मैं देखता हूं संसार के अंदर, विशेषकर विश्वासी लोगों के अंदर प्रेम ना के समान रह गया, ना के समान। अपने ही लोगों के साथ लड़ाई और झगड़े लोग करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ते, एक दूसरे को चुगली करते हैं, मजाक और ठट्टों में उड़ाते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम कहां है ना? आप वैसे बोला जाता है कि आप सीने से किसी को लगा रहे हैं और उसको लग रहा है कि आप सीने से किसी को लगा रहे हैं, आप प्रेम कर रहे हैं, पर आपके पीछे हाथ में चाकू भी है जो पीछे से घोंप रहे हैं। अजीजों, आज दुनिया के अंदर विशेषकर बहुत सारे मैंने विश्वासी लोगों में देखा है, आपके मुंह पर आप किसी बोलेंगे और आपके पीठ के पीछे ऐसे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करेंगे कि जो सुन ले तो ऐसा लगता है कि कहां से विश्वासी हैं, कहां से परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। इनके अंदर तो पूरा दुष्टता भरी हुई है। परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना की किताब निकालेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 19 और 20 पद हम पढ़ेंगे। हम इसलिए प्रेम करते हैं, ध्यान से सुने और सभी निकाल लें इस वचन को। बहुत जरूरी है कि आप इस वचन को समझें, इसका अर्थ क्या होता है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखिए, सबसे पहला
हम अगर परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमें प्रेम करना सिखाया, करके दिखाया, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। और यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहे या विश्वासी लोग कहे मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, उपवास रखता हूं, चर्च में जाता हूं, दान दशवांश देता हूं, लोगों के सुख दुख में खड़ा हो जाता हूं, मैं प्रेम करता हूं, पर क्या लिखा है? और अपने भाई से बैर रखे तो वह और झूठा अपने है। भाई से बैर रखे। और ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, अपनी खूबियों को गिना रहा है। और वचन में क्या लिखा है? यदि वो अपने भाई से बैर करे तो झूठा है। वो क्या है? क्या है? सारे ऊंची आवाज में बोले। कौन? भाई से नफरत करता है। जो दिखावटी प्रेम करता है, केवल दिखावटी है, हकीकत में उसके अंदर प्रेम नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं कर रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसने नहीं देखा ऐसे प्रेम नहीं रख सकता। जिस परमेश्वर को उसने कभी नहीं देखा, सोचने वाली बात है ना? आपका भाई आपके सामने, आंखों के सामने कम से कम साल में 2 बार 3 बार 10 बार तो मिलता होगा, दिखाई भी देता होगा। आजकल तो मोबाइल चल रहा, वीडियो कॉलिंग करके भी आप एक दूसरे की शक्ल देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप अपने सगे भाई से, अपने पड़ोसी भाई से, अपने विश्वासी भाई से इतनी जलन रखते हैं, लड़ाई झगड़ा मचा के रखा हुआ है, आप उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते और बोलते मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। क्यों झूठ बोलते? क्यों? वचन में लिखा है आप परमेश्वर का बहाना आप कर रहे हैं या परमेश्वर का नाम लेकर आप बोल रहे हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। अरे सोचने वाली बात है, जिसको तूने देखा ही नहीं है उसके लिए बोल रहा मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, और उसी की आज्ञा कि अपने भाई से प्रेम कर, आप उससे नफरत कर रहे हैं। क्या ये प्रेम सच्चा है? ये झूठा है। आप झूठ बोलते हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मन फिरा तू कहां से गिरा है। तू अपने आप में सोच विचार कर, तू कहां से गिरा है। यदि तू मन नहीं फिराएगा, प्रियो, ये सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है। हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के लिए तैयार हैं, वो परमेश्वर के राज्य में आशीष को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसके 5 अध्याय के 12 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है समय के विचार से तो तुम्हें प्रभु में बहुत बढ़ जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था, लिखा है बाइबल में। पर अभी भी क्या हो रखे हो? दूध पीते बालक के समान है। ये बालक सियाना कब होगा? कब होगा ये बालक सियाना? पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय के 11 पद में लिखा है जब मैं बालक था, वो ये नहीं बोलता कि मैं बालक हूं, वो कहता है जब मैं बालक था बाल को जैसे विचार थे, बाल को जैसा मन था, और अब तो मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातों को छोड़ दिया। अजीजो, आप बालक बनकर नहीं रहे। वचन में लिखा है आज भी आप बालक बने हुए हैं। आज भी ये बालक बुद्धि को छोड़ दे, ये झूठ बोलना छोड़ दे। वचन कहता है यदि तू मन नहीं फिराएगा, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। याद कीजिए जब आपने यीशु को अंगीकार किया, मैं एक बार फिर से आपको उन्हीं बातों को याद दिलाना चाहता हूं। जिस समय आपने यीशु को अंगीकार किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्या आज उसी अंगीकार में, उसी विश्वास में, उसी प्रेम में आप
बढ़ते हुए जा रहे हैं, या आप केवल एक ऐसे पौधे के समान हो गए जो झाड़ियों से घिर गया है और वहीं बैठ गया। हालेलुया। केवल विश्वास विश्वास विश्वास, प्रेम प्रेम का ढोंग करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपका कर्म वैसा होना चाहिए, आपको दिखाना है। हालेलुया। प्रेम, परमेश्वर का दिल आपके लिए तड़पता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये सच्चाई है। वो प्रेम करता तभी उसने आपका चित्र कहां खोद रखा है? कहां खोद रखा है? अपनी हथेली पर। उसने एक पान का सा पत्ता बना लिखवा कर या टैटू बनवाकर उसमें लव नहीं लिख रखा, या आपका नाम नहीं लिखा है, आपका पूरा चेहरा हथेली में खोद लिया। हालेलुया। सोचने वाली बात है, वो रात दिन आपको देखता है। कितना प्रेमी परमेश्वर है। आपके लिए दुश्मन से युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता है, आपको बचाने के लिए हर समय वो खड़ा है। वो कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। वो कहता तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मन फिरा, मन फिरा। आज आपको मन फिराने की जरूरत है, आपको विचार करने की जरूरत है। मैं कहां से गिरा, मैंने कहां से प्रभु से प्रेम करना छोड़ दिया है। मेरा जो प्रेम तेरे लिए था, आज वो तेरे लिए ना होकर किसी और के लिए चला गया। मन फिराए, नहीं तो जो साउल का हसर हुआ कहीं हमारा ना हो जाए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया।